नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के अध्याय 6 में रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा और विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। इसके अलावा हमने पढ़ा था तीव्र गति की अभिक्रिया और मंद गति की अभिक्रिया, साथ में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लास्ट में हमने पिछली क्लास पढ़ा था कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ जो अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और जो केवल एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जिसके उदाहरण हमने कल पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी में। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात में मिलाने पर वे दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात में, यानी कि जितना अम्ल है उतना ही क्षार लेकर के निश्चित अनुपात मिलाने पर अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हमने तीव्र अभिक्रिया में भी पढ़ा था, जो कि एक तेज़ी से होने वाली अभिक्रिया होती है। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार को निश्चित अनुपात में मिलाने पर वे क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह तो होगी इसकी परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात में मिलाने पर वे क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको इस अभिक्रिया के साथ में उदाहरण समीकरण लिखना है। तो NaOH क्षार होता है और HCl अम्ल है। तो अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात मिलाने पर वो क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये होगा लवण। इसमें यदि हम चेंज करें इसका HCl प्लस NaOH के स्थान पर KOH लें तो KCl प्लस H2O। ये इसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा। ये अम्ल है, ये क्षार है और ये क्या बनेगा? लवण। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम क्लोराइड है। तो ये अभिक्रिया होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात मिलाने पर वो क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसमें इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका है पोटेशियम क्लोराइड। ये हो जाएगा जल। इस प्रकार से अभिक्रियाओं में आपको ये नाम और इसके जो संकेतक होते हैं वो भी लिखने पड़ते हैं। तो उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा और उसके साथ में एक उदाहरण लिखना चाहिए, लिखो चाहे ये लिखो।
अगली हम पढ़ेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, जिसमें यौगिक टूट करके उत्पाद बनाएगा। अब तोड़ने के लिए क्या चाहिए, या तो ऊष्मा से टूटेगा, या विद्युत से टूटेगा, या प्रकाश से। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के द्वारा अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, उससे कहते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। जिसमें यौगिक ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाता है या टूट जाता है, उससे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो परिभाषा होगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के द्वारा अपघटित होता है या टूट जाता है या वियोजित होता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके आधार पर इस अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा ऊष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युतीय अपघटन और तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसको हम तापीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इस परिभाषा में इन दोनों शब्दों को हटा देंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होता है तो उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। और अगर अगला हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन, तो उसमें इन दोनों को हटा देंगे। तो विद्युत के द्वारा अपघटित होता है तो उसे कहेंगे विद्युत अपघटन, और प्रकाश के द्वारा होता है तो उसे कहेंगे प्रकाशीय अपघटन। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा अपघटित होता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या होगा, CaCO3, इससे कहते हैं चूना पत्थर, या कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने का निशान होगा इस प्रकार से, तो बनेगा CaO + CO2। ये होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये अपघटन अभिक्रिया होगी। इस परीक्षा में यदि तीर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है तो वो अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण होगा। दूसरा पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या परिभाषा होगी, इस परिभाषा में जहाँ ऊष्मा लिखा है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, विद्युत। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक विद्युत के द्वारा अपघटित होता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक विद्युत के द्वारा अपघटित होता है
उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या होगा, जैसे H2O, हम पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी जो होता है वो H2+O2 में अपघटित हो जाता है। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये होगी विद्युत अपघटन। यहाँ ऊपर लिख देते हैं विद्युत के द्वारा जल का अपघटन होता है। इसी प्रकार यदि हम नमक के पानी का या विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो Na और Cl2 में अपघटित हो जाता है। तो ये भी विद्युत अपघटन का उदाहरण होगा, जिसमें तीर के ऊपर विद्युत लिखा हुआ रहेगा, तो ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होगी। तीसरी हम पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन। तो इसमें ऊष्मा के स्थान पर क्या लिख देंगे, प्रकाश, तो अभिक्रिया हो जाएगी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, तो यौगिक प्रकाश के द्वारा अपघटित होता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, AgBr, इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका जब प्रकाश अपघटन होता है, प्रकाश के द्वारा इसका अपघटन होता है तो ये बनता है Ag+Br2। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटो जो आती है नेगेटिव की, उसके ऊपर जो ब्लैक होता है, ब्लैक, उसको Ag_Br का बोलते हैं। जैसे प्रकाश गिरता है वहाँ से हमें नेगेटिव बनता है, तो वो रील यदि हम प्रकाश में खोल देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि प्रकाश से अपघटित हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया जो होगी उसमें 3 प्रकार होंगे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया और प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इसमें आपको समीकरण की पहचान करनी आनी चाहिए। उसमें तो इस तीर का चिन्ह, त्रिभुज का चिन्ह रहेगा। तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होगी, और यदि विद्युत लिखा हुआ है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगी, और प्रकाश लिखा हुआ है तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होगी। अगला हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ये थोड़ी सी कठिन होती है, इसमें 4 समीकरण लिखने पड़ेंगे। ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर बताइए। सवाल इसी प्रकार से आएगा, तो हम इसको इसी रूप में लिख लेते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में और अपचयन अभिक्रिया में अंतर के रूप में। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पहला होगा ऑक्सीजन जुड़ती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या ऋणायन कह दीजिए, या ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ऋणावेशित होती है इसलिए ऋणायन में क्या होगी, वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या ऋणायन में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है या धनायन
या कह सकते हैं धन विद्युतीय तत्व में कमी होती है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किससे कहेंगे? जिससे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या ऋणायन में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है या धनायन में कमी होती है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अपचयन में। अपचयन में क्या होगा? जहाँ जुड़ना और वृद्धि लिखा हुआ है इन शब्दों का परिवर्तन कर देंगे इनका, तो ये अभिक्रिया आ जाएगी अपचयन की। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऋणायन में कमी होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है या धनायन में वृद्धि होती है, उसे क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें पहला आ जाएगा ऑक्सीजन बाहर निकलती है, दूसरा हो जाएगा ऋणायन में कमी आती है, अब हो जाएगा या हाइड्रोजन जुड़ती है या धनायन में वृद्धि होती है। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको इनके उदाहरण भी लिखने होंगे, जिससे ऑक्सीजन के जुड़ने का, ऋणायन में वृद्धि का, हाइड्रोजन बाहर निकलने का और धनायन में कमी का। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जुड़ने का समीकरण क्या बनाएंगे? S + O2 SO2। आप चाहें तो यहाँ C + O2 CO2, Mg + O2 MgO कोई सा भी लिख सकते हैं, पर परीक्षा में आपको एक समीकरण जो सरल हो वो याद रखना है और वही लिखना है। ये तो हो गया अपने ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा है ऋणायन में वृद्धि का, तो Na + Cl2 क्या बनेगा? NaCl। यहाँ संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। हम चाहें तो दूसरा लिख सकते हैं K + Cl2 या Br2, तो KCl। ये इसका दूसरा उदाहरण हो जाएगा ऋणायन में वृद्धि का। अपने को एक एक लिखना है, इसलिए एक एक लिखते हैं। अब हाइड्रोजन बाहर निकलने का H2S + O2 तो हो जाएगा H2O + S। इसमें हाइड्रोजन क्या होती है? S से अलग हो रही है। अगला होगा धनायन में कमी का, तो Ki + Cl2 तो क्या बनेगा? KCl + I2। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये 4 समीकरण इस ऑक्सीजन के साथ लिखना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं थोड़ी सी कठिन। बाकी में तो हमें केवल एक अभिक्रिया के साथ में एक समीकरण लिखना होता है, लेकिन ऑक्सीकरण में ये 4 बातें, इन चारों की एक एक समीकरण होगी। अब लिखते हैं अपचयन की। अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलना, तो या हम चाहें तो इसी समीकरण को उल्टा करके लिख सकते हैं SO2 = S + O2, या हम लिख सकते हैं दूसरी MgO = Mg + O2। इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। दूसरा होगा ऋणायन में कमी का, तो ऋणायन में कमी होगी इस प्रकार से FeCl3 + H2, तो क्या बनेगा? FeCl2 + HCl। इसमें Cl - 3 है
इसमें 2 हो गया है, तो एक ऋणायन में क्या हो गई है, कमी। तो ये उदाहरण एक एक, इसलिए इनको याद रखना, ध्यान में रखना है। अब है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो H2 + Cl2 HCl, H2 + Br2 HBr, कोई सा भी लिखा जा सकता है, सरल सरल याद करना है। अब धनायन में वर्धिका Mg + Cl2 MgCl2, धनायन में वर्धिका, ये अभिक्रिया होगी, संतृप्ति है ये अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होगी। परीक्षा में सवाल ऐसे आता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन होता है। ये बात ध्यान रहेगी, हम ये अभिक्रिया आसानी से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, हमने सभी अभिक्रिया पढ़ ली है लगभग। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण और अपचयन, लगभग 12 अभिक्रियाएँ हो चुकी है। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।